Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate a little bit on Isaiah 46 verse 4. आज के दिन हम यशायाह की किताब 46 अध्याय के 4 वचन से कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। Even to your old age I will carry you. तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। After confessing our sins and accept him as our Lord and Savior, हमारे पापों को मानने के बाद प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में we will become his children and he will become our father. हम उसके संतान बनते हैं और वो हमारा पिता बनता है। And for such children of God who are born again, what a comforting verse it is. ऐसे जो पिता के संतान है जिसका नया जन्म हुआ, उनके लिए ये जो बातें कितनी तसल्ली देने वाली बातें हैं। Lord Jesus knows us even before our birth. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जन्म से पहले से ही और हमको जानता है। वो David is writing in Psalm 39. भजन संहिता 139 में और दाऊद ने लिखता है, If you read 14th verse to 17th verse, 14 वचन से 17 वचन तो यदि हम पढ़ें, yeah, it is a long portion, but I am reading for you. और यहाँ पर वो लंबा भाग है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 14th verse to 17th verse. और 14 वचन से लेकर 17 वचन तक। I am fearfully and wonderfully made, marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in the book of all my members were written, which is continuous were fashioned, when as yet there was none of them. How precious also are thy thoughts to me, O God, how great is the sum of them. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। See what David is writing. देखिए ना दाऊद ने क्या लिखता When है I यहाँ was पर। a small substance in my mother's womb. जिस समय मैं मेरे माँ के गर्भ में एक बिल्कुल ही छोटा सा था My mother has not seen me, और उस समय मेरी माँ ने मुझे नहीं देखी and है she doesn't know that I am there in her womb, और वो इतना भी नहीं जानती कि मैं उसके गर्भ में हूँ या नहीं, because that was first day. क्योंकि वो तो मेरा पहला दिन था My father do not know, और वो मेरा पिता भी नहीं जानता but था। what David is writing. लेकिन दाऊद क्या लिखता है, Oh Lord, you have seen every day of my life. हे प्रभु मेरे जीवन के हर दिन को तू जानता Oh, है। when I was made in secret, very curiously when I was made, every part you know it. जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और उस प्रकार से मेरे शरीर में हर एक अंग को तू जानता है। See, God knows everything about us. परमेश्वर ने हमारे बारे में सब कुछ जानता है Even before we were born. और हम जन्म लेने से पहले से भी, Not only when we were formed in our mother's womb, और माँ के गर्भ में हम रचे जाने से पहले न केवल इतना ही, but Jeremiah is writing in the first chapter. लेकिन इर्मिया लिखता है पहले अध्याय में, In Jeremiah first chapter, इर्मिया की किताब पहला अध्याय and in verse 5, और 5 वचन में see what he is telling. क्या बोलता है यहाँ पर। Lord is telling to Jeremiah, यहाँ पर प्रभु ने इर्मिया से बात कर रहा है, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou came forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee as a prophet unto the nations. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। You see, even before I was formed in my mother's womb, क्या लगता है, माँ के गर्भ में मैं आने से पहले से, रचे जाने से पहले, you have chosen me. हाँ प्रभु तूने मुझे चुना है। So he spoke about our formation and the future appointed mission also. देखिए हम वहाँ पर रचे जाने के बारे में और आने वाले दिनों में हम क्या होने जा रहे हैं इन बातों के बारे में पहले ही बताया। So in the New Testament also, the man of God Apostle Paul, who was given greater revelations and wonderful revelations, नए नियम में पौलुस ने जो
बहुत ही और ऊंचे रीति से उसके जीवन में जो दर्शन को पाया था, ऐसा परमेश्वर का दास वो क्या बोलता है? And he says that God has chosen us even before the foundation of the world in Ephesians 1:4. और उसने ये बोलता है कि इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है कि और ये जगत की उत्पत्ति होने से पहले से ही तू मुझे चुना है। From all these verses, we understand that और इन सारे वचनों से हमको ये जानने के लिए मिलता He है, not only gave us birth in this world, but has scheduled every day of our life. वो ना केवल हमको इस संसार में जन्म दिया है, लेकिन हमारे जीवन के हर एक दिन के लिए वो एक रूप कल्पना किया है। Yeah, He has a tailor-made plan for every one of our lives. और हमारे हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बिल्कुल जैसे हमारे लिए वो मुमकिन है, उसी प्रकार से उसने हमको बनाया है। He watches over our every movement and faithfully remains with us. और वो कदम कदम पर वो हमारे साथ ही रहता है और वो विश्वास योग्य बना रहता है। As human beings, और मनुष्य होते नहीं, though we are believers, we are still human beings. चाहे हम विश्वासी हो, लेकिन फिर भी हम एक मानव जाति है। Sometimes we wander away from Him. कभी कभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। Even then, इतना होने पर भी yeah, He never leaves us. और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। The psalmist is writing in Psalm 37 verse 23. भजनकार 37 वचन में लिखता है, 23 वचन में, And the steps of a good man are ordered by the Lord. और ये बातें लिखता है, जो धर्मी व्यक्ति है उसके हर कदम कदम पर वो परमेश्वर चलाता है उसको। So the verse for our meditation today gives us more assurance and boldness. और आज हम मनन करने के इस वचन में हमें बहुत ही भरोसा दिलाता है, ढाढ़स दिलाता है। What is that verse? क्या वचन है वो? Even to your old age I will carry you. और यहाँ लिखता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। This verse assures us that God is interested not only during our early years but every day of our life till death. ये वचन हमको ये भरोसा देता है कि हमारे जीवन के पहले दिन में ही नहीं, ना केवल, लेकिन हमारे जीवन के हर दिन और हमारे मृत्यु तक भी वो हमारे संग रहता है, वो चलाता है। So that means that God cares for us from cradle to the grave. और इसका मतलब ये है, अब परमेश्वर ने हमारे बचपन से लेकर हमारे मृत्यु तक और कब्रिस्तान पहुंचने तक वो हमारी रखवाली करता है। That means that from womb to tomb He will take care of us. और इसका मतलब यह है कि माँ के गर्भ से लेकर और हम कब्रिस्तान तक भी वो हमारी देखभाल करता है। This means that right from the starting of our life to the finishing of our life He will take care. इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर और हमारे जीवन के अंत तक वो हमारी देखभाल करने वाला है। From birth to death He cares for every day in between. जन्म से लेकर मृत्यु तक और इस बीच में हर दिन की वो हमारी देखभाल करता है। He is not only interested in our first flush of youth, but He lovingly guides us in our adult responsibilities also. वो ना केवल हमारे बचपन के शुरुआत के दिनों से ही नहीं, लेकिन जब हम बढ़ते रहते हैं उन दिनों में हर दिन के लिए भी वो हमारी रखवाली देखभाल करता है। And He also is deeply interested in us as we advance into our twilight years and even into the finality of old age. हम जैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, दिन दिन हम बढ़ते हैं और हमारे बुढ़ापे तक भी और हर एक विषय के व्यवहारों में वो हमारी देखभाल करता है। So when God is promising this, why do we worry? जब परमेश्वर इन बातों से हमको वायदा करता है तो क्यों हम चिंता करना He है? is a promise making and promise keeping God. वो वाचा बांधने वाला है और वाचा निभाने वाला परमेश्वर है। Heaven and earth may pass away, but not His words. भूमि आकाश टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Dear brother, dear sister, प्रिय भाई और बहनों, as an old person, are you worrying about your loneliness? क्या आप बुढ़ापे में हैं और आप अकेलेपन के लिए क्या आप दुखी है, चिंता करते हैं? You have become old, but are you worried about your poor health? आपने बुढ़ापे में पहुंच गए, लेकिन क्या आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके तबीयत के बारे में क्या आप चिंता करते हैं? Remember, if you are a child of God, you are not alone. यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो ये बात को आप याद रखना है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। The Lord who promised you not to leave you alone will not leave you. जो परमेश्वर आपसे ये वायदा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, और बिल्कुल वो नहीं छोड़ेगा। Though you walk in the valley of shadow of darkness, you are not alone. हो सकता है घोर अंध की तराई के और जा रहे हो, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। The Lord loves and cares for each one of us when our hair turns gray, when we become old. परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति के लिए
और इतनी देखभाल ही करता है, वो जहां तक के वहां तक के बुढ़ापे तक भी जो हमारे बाल सफेद हो जाते उस समय तक भी वो हमारी देखभाल करता है। Oh, when you become old, your hairs may become gray. जब आप बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो आपके सर के बाल सफेद हो जाते हैं And your knees may grow very feeble, weak. और आपके पैर जो आपके घुटने हैं बहुत ही कमजोर हो सकते हैं। Our faces become furrowed with wrinkles. So many wrinkles may be there. हमारे चेहरे पर और ऐसे बुढ़ापे की नजर आती है। And He cares for us when our hands start trembling. और उस समय हमारे हाथों में कांपना आता है And our mouths begin to dribble. And our minds become increasingly confused and forgetful. Yet He will not leave us. हमारे होठ ठीक तरह से बात नहीं कर सकते हैं और हम दिमागी तौर से देखते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम ये कुछ समझते भी नहीं। ऐसे स्थिति में भी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। I tell you, even though you are suffering from Alzheimer's or any other deadly disease, you are not alone. मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ, तो हो सकता है आपके जीवन में आप सब कुछ भूल जा रहे हैं बुढ़ापे की वजह से, और यदि हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही भयानक जो बीमारी हो जो वो मृत्यु तक ले जाने वाली है, फिर भी परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Some of you may be thinking, और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, I am old. मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, I am becoming very weak. अब मैं बहुत ही कमजोर हो रहा हूँ, Nobody is with me. मेरे साथ कोई नहीं है, My children are there in some very far off places. और मेरे बच्चे कहीं और दूर दूर विदेश में हैं, Nobody is with me. और मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं है। Are you feeling lonely? क्या आपकी ऐसी भावना है? Bible says, तो बाइबल बताती है, I will carry you till your old age. मैं आपके बुढ़ापे तक मैं आपको उठाए रखूंगा। Oh, David is writing in Psalm 23 verse 6. दाऊद लिखता है 23 भजन संहिता 23 और उसके 6 वचन में, Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। As long as you live in this world, God will be with you. जब तक आप इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। And when you are crossing to the other shore through death, जब आप मृत्यु के द्वारा दूसरे छोर में पहुंच जाते हैं, and He will accompany us and take us to His home. आप परमेश्वर आपके साथ रहता है और अपने धाम को वो ले जाएगा। So for a true believer, there is no difference between life and death. तो एक सच्चे विश्वासी लिखिए जीवन और मृत्यु के में कोई फर्क नहीं है। During our lifetime, He will be with us. हमारे जीवन के दिनों में वो परमेश्वर हमारे साथ, जब तक हम जीवित रहते हैं Then- परमेश्वर हमारे साथ रहता है, Then we will be with Him after death. और उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे हमेशा। Oh, what a blessed hope it is. क्या ही धन्य आशा है हमारे लिए। Nothing in this world can give you such a blessed hope. इस संसार में और ऐसी बात कुछ नहीं है कि जो हमको इतना और धन्य आशा देने वाली बात है। That's why David says in Psalm 144 verse 15, इसलिए भजन संहिता 144 और 15 वचन में भजनकार लिखता है, Happy is that people whose God is the Lord. और यह लिखता है जब 15. 15 वचन 144 का 15 वचन पढ़ेंगे हम। तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य हो, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। So when Parmeshwar Yehovah is your Lord, there is blessed people. तो जब परमेश्वर यहोवा अपना परमेश्वर यहोवा बनता है तो हम धन्य होते So हैं। there is nothing to be discouraged. तो यहाँ पर हम निराश होने की कोई बात नहीं है। Moreover, in Psalm 92 verse 14, और भी अधिक से हम देखें भजन संहिता 92 में देखेंगे और उसके 4 वचन में 14, 14 वचन में यदि हम पढ़ें, we read like this. यहाँ पर लिखा है, They shall still bring forth fruit in old age, they shall be fat and flourishing. और वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। What a promise. ये क्या ही वाचा है ये। They will not be like grass which is green in the morning and wither away in the evening. वो लोग जो घास के समान सुबह का हरा भरा होता है और शाम हो जाती है वो तो सूख जाता है, ऐसे नहीं रहते वो। But they will be like palm trees and cedars which are long lasting and bearing fruit for many decades. लेकिन हमेशा बहुत साल बहुत दिन तक जो लेबानन को जो देवदार के समान उस खजूर के पेड़ के समान रहेंगे वो। Oh, they will be bearing fruit for many decades. वो बहुत सालों तक वो फलते रहेंगे Oh, their flourishing lasts much longer.
और बहुत दिन तक फूले फलते रहेंगे वो। So before I close, और मैं समाप्त करने से पहले the main question today is, आज का मुख्य प्रश्न ये है, why does he carry us? क्यों वो हमको उठाए रखता है? The simple answer is that you made him as your father. इसका जवाब यही है कि उसको आपने अपना पिता बनाया है। Now you are his child. अभी तो आप उसका संतान है। He has made us. वही तो हमको बनाया And he promised to faithfully carry us. और वो हमको विश्वास योग्य ठहरा कर वो हमको उठाए रखेगा, ये वाचा बांधा है। And he cares for us. और वो हमारी चिंता भी He करता है helps us. और वो हमारी सहायता He करता है delivers us. और हमको छुड़ाता भी है Flourishes us. और हमको वो फलने देता है। Not 1 day or 2 days, but all the days of our life. ना केवल 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन हमारे जीवन भर के दिनों के लिए। Not 1 day or 2 days until he takes us home. 1 या 2 दिन नहीं, लेकिन वो जब तक वो अपने दाम वो ले जाएगा उस समय तक भी। Once he takes us home, we will be with him in heavenly glory. एक बार जब वो अपने घर पहुंचाता है तो हम हमेशा हमेशा उस स्वर्गराज में उसी के साथ रहेंगे। So it is his promise. और तो ये जो वायदा किया है, So holding fast this unchanging promise and having this blessed hope, ना बदलने वाले ये वाचा को हम लेते हुए और इस धन्य आशा के साथ let us lead our life joyfully, bearing fruit for God's glory. हमारे जीवन को हम आनंद से और परमेश्वर के लिए महिमा के लिए फलते रहने में हम आगे बढ़ेंगे। So don't worry, you are not alone. तो आप इस बात की बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है कि मैं अकेला हूँ। God is there, God's promise is there with you. परमेश्वर आपके साथ है और उसके वायदा और उसके वाचा आपके साथ है। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, the day when we have confessed our sins, we have become your children and you have become our loving Father. जिस दिन हम हमारे पापों से पश्चाताप किए हैं प्रभु, आप हमारे पिता बने और हम आपके संतान बने हैं। Not only during our youthful days, even through our middle age, even to the last day of our life, you are going to carry us. ना केवल हमारे बचपन में, लेकिन जवानी में और बुढ़ापे में भी प्रभु आप हमको उठाए रखेंगे। Sometimes we may be on the mountain tops and sometimes we may be in the valleys. कभी कभी होता है पर्वत के शिखर पर और कभी कभी हम तराई में, जैसा हमारा जीवन होता Or है। sometimes we may run away from your ways. और कभी कभी प्रभु हम तेरे मार्ग से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, Even then you will not leave us. फिर भी प्रभु आप हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। Oh, today, some of our dear ones who are hearing this message may be feeling lonely by seeing the circumstances. हो सकता है प्रभु आज जो भाई बहन लोग वचन को सुन रहे हैं तो अकेलेपन से प्रभु उनके जीवन में ऐसी मुसीबत से वो गुजर रहे होंगे। Oh Lord, but help them to take courage by hearing this message. लेकिन प्रभु इस वचन को, इस संदेश को सुनने के द्वारा प्रभु उनके जीवन में एक ढाढ़स दिलाइए। Your promise making and promise keeping God. प्रभु आप वाचा बांधने वाले और वाचा निभाने वाले परमेश्वर हैं। Strengthen our dear ones. और हमारे भाइयों को प्रभु, हमारे बहनों को प्रभु आप उनके जीवन में प्रोत्साहन दीजिए। God, in our life everybody will leave us but not you. हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति हमको छोड़कर जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। When we are born, our parents are there. Today they are not there. जिस समय प्रभु हमारा जन्म हुआ था, माता पिता हमारे साथ थे, लेकिन आज वो तो नहीं हमारे साथ। Our children are there at that time. Now, oh Lord, they are far away. और हमारे बच्चे संतान भी उसी समय प्रभु हमारे साथ थे, लेकिन आज तो हमारे पास नहीं है, कहीं पर विदेश में है वो लोग। Oh Lord, but you are with us. लेकिन प्रभु आप हमारे साथ है। Holding fast thy promises, we may go forward in our life. प्रभु आपके वाचाओं को लेते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। Guide us throughout this day. आज दिन भर के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई करें In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।